संगत जी, आज का जो सत्संग है वो अनीता खिची आंटी जी का है, लाजपत नगर जलंधर से। वो कहती हैं, हम रमा आंटी के नेबर में रहते थे। रमा आंटी एक पवित्र आत्मा थी। वह मेरी इंग्लिश की लेक्चरर भी थी और वह HMV कॉलेज में थी। मेरा उनसे एक अलग ही तरह का रिश्ता था, गुरु का और संगत का। और हम अक्सर गुरुजी के पास जाया करते थे, मॉडर्न टाउन जलंधर में KD चौधरी अंकल जी के घर। गुरबानी का सारा वर्णन इतना रूहानी होता था कि जहाँ हम बैठते थे वहाँ बैठे रहते थे। न भूख लगती थी और न प्यास लगती थी। सत्संग में एक आंटी आटे का हलवा बना के लाती थी और गुरुजी उसको सारी संगत में बांट देते थे। बहुत गिने चुने लोग ही होते थे किचन में। चौधरी अंकल कई बार नाराज होते थे कि गुरुजी के नाश्ते का टाइम निकल रहा है और वह संगत में बैठे हैं। आंटी जी गुरुजी के लिए मक्की और मेथी का पराठा बनाते। गुरुजी बड़े शौक से खाते थे और हरी मिर्च और आलू की सब्जी एकदम तीखी। चौधरी अंकल की 5 वर्ष की बेटी को जब भी अंकल ने किसी को जल प्रसाद देना होता था तो वो उसे पानी लाने के लिए कहते थे। किचन में ना तो कोई फिल्टर था और ना ही कोई RO था। गुरुजी उसी पानी से लोगों को जल प्रसाद बना के देते थे और वो एक दवाई या एक मेडिसिन बन जाता था। जिसको जो बीमारी होती थी वो उसका इलाज बन जाता था। डायबिटीज़ जिनको होती थी उनको गुरुजी जलेबी खिलाते और कहते थे कि हुन टेस्ट करवा। और यकीन मानो संगत जी, जब वो लोग टेस्ट करवाते थे तो शुगर एकदम नॉर्मल होती थी। इवन कि कई डॉक्टर भी वहाँ पे गुरुजी के पास जाते थे तो वो भी अपने ओपन डायलिसिस के लिए बैठ जाते थे। गुरुजी को समझना तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक ब्रह्मांड की तरह विशाल दिल था उनका। आँखों से जब देख लेते थे, दुनियावी आँखें तो हमारे लिए हैं, दुनिया का मोहजाल देखने के लिए। उनका तो ना कोई आदि है और ना कोई अंत। उन्हीं पे सब खत्म, उन्हीं से शुरू और उन्हीं पे सब खत्म। संगत कितनी भाग्यशाली है कि गुरुजी की जलाई जोत जिंदा है। मतलब इंसान बनने की कला, और जो इंसान बन गया वो परमात्मा बन गया। गुरुजी से एक एक मुलाकात उपहार के रूप में मिले मोतियों से कम नहीं है। उन्हीं मोतियों से चुन चुन के एक माला बन गई है। संगत जी, हमें याद है कि किस तरह से वो सिर का दर्द 1 मिनट में भगा देते थे। एक स्पून को माथे पे लगाते थे और सिर दर्द गायब। और ना जाने कितने ही कष्ट वो अपने ऊपर ले लेते थे। तब कहीं जाके लोगों को ये विश्वास होता था कि ये कोई जीता जागता परमात्मा स्वरूप है। उनके चरणों में जो स्थान पा गए, उनकी नैया पार। गुरुजी को याद करके आज भी उनके शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं कि मैनू नींबू दी शिकंजवी बना के लिया दे। आइस ज़्यादा, नींबू ज़्यादा ते शुगर 3 स्पून। कभी कभी तो वो आधी पीते और आधी हम लोगों को दे देते। उस दिन तो लगता मानो पूरा संसार ही जीत लिया है। दयालु कृपालु गुरुजी, प्यार की मूरत, अंधेरे की मुलाकात रोशनी से करवाने वाले गुरुजी, ऊर्जा की स्रोत, जगत कल्याणी गुरुजी की महिमा बहुत ही निराली है। सबका कल्याण हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अद्भुत सत्संग था आंटी जी का। मुझे तो लग रहा था, मैं तो आंखें बंद करके सुन रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत संगत में बैठी हूँ और गुरुजी भी वहाँ पे विराजमान हैं और मैं गुरुजी के सिंहासन के पास, उनके चरणों के पास बैठी हूँ और ये सत्संग सुन रही हूँ।
संगत जी, ऐसे प्यारे और अद्भुत सत्संग अगर आप जी के पास भी हैं तो आप जी भी हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग सेंड कर सकते हैं। हम गुरु जी की कृपा से आपके सत्संग संगत में शेयर करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको नए और पुराने सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की कृपा पाने के लिए और प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं जिन्हें सत्संग सुनने और सुनाने का मौका मिलता है। गुरु जी ने हमें अपने चरणों के साथ लगाया है। संगत जी, ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी ने हमें अपने चरणों में जगह दी। सच में संगत जी, इतनी करोड़ों करोड़ों की भीड़ में गुरु जी ने सिर्फ हमें चुना। गुरु जी हमारी हर पल रक्षा करते हैं। जिस प्रकार एक पिता को पता होता है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, उसी प्रकार गुरु जी हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। संगत जी, कभी कभी हमारे मन के मुताबिक कोई काम नहीं होता तो हम बहुत बार गुरु जी को शिकायत करते हैं कि गुरु जी आपने मेरा वो काम नहीं किया। लेकिन संगत जी, क्या पता, ये तो गुरु जी ही जानते हैं कि हो सकता है कि वो हमारे लिए सही ना हो और गुरु जी ने उससे भी बेहतर हमारे लिए सोचा हो। इसलिए हमें गुरु जी से कभी भी कोई भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारे लिए जो अच्छा होगा शायद गुरु जी ने वही करना हो। संगत जी, फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।